डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने आपको लेक्चर नंबर 15 पढ़ा था। आज बात करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 16। सब स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर अभी डिफरेंशिएशन कंटिन्यू है, यानी अब कलम बच्चों। और एक्सरसाइज 5.5 हमने आपको कंप्लीट करा दी थी। बात करते हैं नई एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 5.6। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.6 को स्टार्ट कराने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने देखने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, इसे आप नोट की श्रेणी में रखेंगे। तो जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ओ पैरामीटर फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन बच्चों, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं प्राचलिक फंक्शन, यानी बच्चों फलन भी कह सकते हैं। इसकी सबसे पहले पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है एक्स और वाई टी में क्वेश्चन दे रखा है, यानी एक्स वाई के अलावा तीसरा वेरिएबल यहाँ पर टी है। हालांकि एक्स वाई वेरिएबल है, टी भी अनदर वेरिएबल है। जब क्वेश्चन एक्स और वाई और टी में दे रखा हो, जैसे इस टाइप से एक्स बराबर एफ टी एंड वाई बराबर एफ टी, बच्चों याद करना। तो आप यहाँ पे एक्स बराबर टी का कोई फंक्शन है और वाई यहाँ पे यानी वाई फंक्शन है टी का। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है। तो जिस एक्स और वाई और टी में जब क्वेश्चन देगा, डिफरेंशिएशन विद पैरामीट्रिक फंक्शन ही कहला जाएगी। तो हम देखना बच्चों, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी एक्स ओवर डी टी, जितनी बार क्वेश्चन करते थे राइट साइड में बच्चों एक्स होता था और लेफ्ट में क्या होता था वाई। तो राइट साइड में एक्स होता था तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर राइट साइड में क्या है टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी के सापेक्ष अवकलन। अवकलन का मतलब डी ओवर डी टी, वाई होता है डी वाई ओवर डी वाई, और डी एक्स का होता है तो डी एक्स ओवर डी एक्स। जिसके रेस्पेक्ट वो नीचे होगा। मान लिया आपने टी के रेस्पेक्ट में करा तो डी टी होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करते हो डी ओवर डी एक्स आता। जिसके भी रेस्पेक्ट में करना है प्यारे बच्चों, वो नीचे आएगा। तो हमने इसका करा इस फंक्शन का एक्स यानी डी एक्स ओवर डी टी, फंक्शन का बताया क्या बच्चों डी टी। तो यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट बना तो टी का होगा मल्टीप्लाई 1। अब डी बाई बाई ओवर डी टी, इसका भी टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्या है बच्चों एफ डैश टी, और ये आपका टी का होगा। ये आपको रिजल्ट याद, इसे आप इक्वेशन 1 बना लीजिए और भी इक्वेशन 2। लास्ट क्वेश्चन में ये लास्ट मोमेंट को हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा ये बात हो, डी वाई डी एक्स कब होगा? जब डी वाई ऊपर होगा। तो समीकरण यानी इक्वेशन 2 को डिवाइड बाई फर्स्ट, हम 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या है, तो डी वाई बाई ओवर डी एक्स यानी डी टी, और इसकी जो वैल्यू है डी एक्स ओवर डी टी। और बच्चों यहाँ पे डी वाई और डी टी की वैल्यू आप क्या लाए, तो एफ डैश टी, यानी ये कह सकते हैं दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव करने के बाद फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव करने के बाद डिवाइड करना है आपने। तो यहाँ एफ डैश इस आप बच्चों जी मान लीजिए बेटर होगा, क्योंकि अनदर फंक्शन दूसरे फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जी डैश टी होगा। ठीक है बच्चों, इससे आप कैंसिल कर सकते हो। आपको लास्ट लाना है डी वाई बाई डी एक्स। तो आपके पास एफ टी डैश यानी एफ डैश टी और जी डैश टी, ये आपका फाइनल आंसर। तो पैरामीट्रिक रिलेशन का आज हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर बच्चों एक्स और जो वाई है ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, यानी बच्चों प्राचलिक फलन, और टी यहाँ पे है पैरामीट्रिक। भाई एक्स वाई तो पैरामीट्रिक फंक्शन है और टी बच्चों क्या है पैरामीट्रिक यानी प्राचलिक है। ये ध्यान रखो। पहचान क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, यानी प्राचलिक फलनों का हम अवकलन कैसे करते हैं जब हमारे पास एक्स और वाई और दूसरा अनदर यानी बच्चों टी दे रखा हो। क्वेश्चन बात करते हैं एक्सरसाइज। सभी बच्चे बुक से निकाला एक्सरसाइज 5.6। इसमें जो कहा इसने क्वेश्चन नंबर 1, सभी बच्चे बुक से देखें। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक यानी 1 से लेकर 10 तक आपको करने एक्स वाई दिए गए इक्वेशन एक दूसरे से पैरामीट्रिक रूप में रिलेटेड है
तो उसका पैरामेट्रिक को विलोपन, विलोपन का मतलब एलिमिनेट यानी उसे समाप्त करके dy dx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे x इक्वल ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर एंड y बराबर a t की पावर 4। और एग्जाम में पूछा है फाइंड तो dy बाई ओवर dx। आपको पहचान करनी है कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में आया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों याद आना कि इस एक्सरसाइज में ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना। तो पैरामेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना एक्स वाई तो आपको पैरामेट्रिक फंक्शन है। टी अनदर वेरिएबल दे रखा, इसको मतलब एक्स और वाई के साथ टी भी होना चाहिए। कभी कभी एक्स वाई के अलावा थीटा भी हो सकता है, यानी एक्स वाई तो होगा, इसके अलावा टी के स्थान पर क्या हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इसका मान निकालना डी वाई और डी एक्स। तो सॉल्यूशन के माध्यम से हमारे पास x बराबर 2a टी स्क्वायर है। अब इसका डेरिवेटिव करना विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कहाँ लेगा बच्चों, राइट साइड में टी के रेस्पेक्ट में करना। तो टी के रेस्पेक्ट में करना, जिसके भी रेस्पेक्ट में करोगे आप नीचे रखोगे। अब बात करो बच्चों यहाँ पे, आप इसे सामने रख लीजिए, नहीं पावर सामने आ गई भाई, तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट है ना ये। तो जैसे एक्स स्क्वायर का आप कर दे रहे बच्चों 2x, यहाँ टी स्क्वायर का 2t भाई, 2 ये तो कांस्टेंट था, तो 2t का मतलब यहाँ पे इसी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो dx ओवर dt ये आपके पास 4a आ। ठीक है बच्चों, कौतों से नाम दे दीजिए। एंड बात करते हैं यानी y इक्वल a t की पावर 4। डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में करना है आपको, वेरिएबल की पहचान का बच्चों, ये पैरामेट्रिक है, टी के रेस्पेक्ट में करना पहले आपको, ये बाद में लाएंगे आप। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स यानी टी बच्चों। यहाँ पे वाई का क्या था याद करो, डी बाई ओवर किसके रेस्पेक्ट, ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो कांस्टेंट है, पावर सामने लाओ, एक्स की पावर का फॉर्मूला पढ़ा था ना बच्चों, एक्स की पावर एन सामने लाओ यानी 4 सामने आएगा, इसमें तो एक लेस कर दो यानी बच्चों 3। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं डी ओवर डी टी यानी बच्चों 4a टी की क्यू। ये आपके पास इक्वेशन 2 मान सकते हैं। हमें बच्चों क्या लाना है, डिवाइड एक्स लाना। अब डिवाइड ऊपर आना चाहिए, तो डिवाइड बाई 2 बाई फर्स्ट, यानी इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट हमारे पास क्या है, डी बाई ओवर डी टी डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी। अब हमारे पास इन्हीं की वैल्यू रख लीजिए पहले 4a, याद रखना बच्चों, डिवाइड करना आप सेकंड को फर्स्ट से। तो 4a टी की क्यूब डिवाइड बाई दिस यानी 4a टी। बच्चों एक बार बताओ, यहाँ पे 4 से यानी a से कट गया 4 से 4, यहाँ पे टी बचा, एक पावर यहाँ से लेस हो यानी टी स्क्वायर बचा, इससे कैंसिल कर दो तो आपके पास बचा टी स्क्वायर। या इम्प्लाई जाए तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपको मिलेगा टी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, इसने पूछा था डी बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। 2 फंक्शन देगा एक्स टी वाई टी, और उसमें डेरिवेटिव करने के बाद इक्वेशन 2 को फर्स्ट टाइम डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको नोट पढ़ना है। एक बार बच्चों से जरूर देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है एक्सरसाइज 5.6 का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसमें एक्स ए कोस थीटा एंड y बराबर बी कोस थीटा। आपको पहचान करनी है कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है। सभी के लिए यही मेंशन कर रखा है। तो फाइंड डी बाई ओवर डी एक्स। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एक्स और वाई यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन है यानी बच्चों प्राचलिक फलन, और थीटा यहाँ पे पैरामेट्रिक यानी प्राचलिक है। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो डी एक्स डी थीटा यानी थीटा के रेस्पेक्ट में, वहाँ पर टी था ना बच्चों, तो टी के रेस्पेक्ट वगैरह यहाँ थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ए तो कांस्टेंट है, कोस का क्या होगा बच्चों माइनस के साइन थीटा, थीटा का काम यहाँ पे जैसे एक्स का
साइन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स था और एक्स का 1, यहाँ थीटा का रेस्पेक्ट थीटा का इंटू 1 होता है। इसी प्रकार डी बाई ओवर किसके रेस्पेक्ट थीटा, और बी कोस का क्या होगा बच्चों माइनस के, यहाँ पे देखना साइन कोस है दोनों, हाँ दोनों कोस ही है बच्चों। तो कोस का क्या होगा तो माइनस के साइन थीटा और थीटा का हो गया 1 क्योंकि रेस्पेक्टिव थीटा है। आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, डी एक्स ओवर डी टी डी थीटा तो माइनस के ए साइन थीटा, और बच्चों यहाँ पे तो डी बाई ओवर डी थीटा तो माइनस के बी साइन थीटा। ये आ रहा, इसे आप इक्वेशन कह सकते हो इक्वेशन 2। अब टारगेट के अकॉर्डिंग ठीक करना है, डी बाई डी एक्स कब होगा जब बच्चों इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड बाई फर्स्ट, यानी समीकरण 2 को हम 2 से ही मांग करेंगे, तो इम्प्लाई दैट तो डी बाई ओवर डी थीटा, इसका डी एक्स ओवर डी थीटा, इनकी वैल्यू आप रिप्लेस कर लीजिए, यानी माइनस के बी साइन थीटा, और बच्चों यहाँ पर क्या होगा माइनस का ए साइन थीटा। इससे ही आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या कह सकते हो बच्चों प्लस, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई, यानी आप इससे कैंसिल आउट भी कर सकते हो। देखो बच्चों डी वाई डी एक्स आएगा ना आपका, तो डी वाई डी एक्स इक्वल होता है प्लस के बी अपॉन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, तो ये है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड की, एक बार और देखना बच्चों थर्ड क्वेश्चन। इसमें x बराबर साइन टी और y इक्वल दे रखा कोस ट्वाइस टी। आप देखना x y क्या पैरामीट्रिक फंक्शन है, यानी प्राचलिक फलन, और t यहाँ पे बच्चों पैरामीट्रिक। तो सबसे पहले सवाल को देखने से पहले हमारा टाइप क्या है, डी एक्स ओवर वहाँ पे थीटा था आपका टी है, तो विद रेस्पेक्ट टू टी तो साइन का क्या होगा बच्चों प्लस के कोस टी, टी का मतलब एक्स का हम टी कर रहा है, यहाँ पे टी का होगा 1, फिर यहाँ पे डी बाई ओवर डी टी, तो कोस का हो जाएगा माइनस के साइन 2t, और बच्चों 2 मल्टीप्लाई में यानी टी का तो 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई ये आपको लिख लीजिए। आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इक्वेशन 1, प्रोसीजर वही है ना, डिवाइड बाई फर्स्ट, यानी 2 को डिवाइड बाई फर्स्ट, तो वी गेट सोल्यूशन जो हमारा हल होगा। अब देखना बच्चों, क्योंकि इन्हें डी बाई डी एक्स पूछा, तो डी एक्स ओवर डी टी, तो डी एक्स ओवर डी टी इक्वल, इसकी वैल्यू हमारे पास ये 2 आप यहाँ पे ले लीजिए, तो माइनस के 2 साइन 2t डिवाइड बाई दिस यानी कोस टी। इससे आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो हमारे पास क्या मिला प्यारे बच्चों, डी बाई ओवर डी एक्स। ध्यान दिया करो ये डबल है ना, ये तो आप यहाँ तक छोड़ दिया, या ऐसे कर लीजिए, साइन 2 का फॉर्मूला पड़ा था 2 साइन टी इंटू कोस टी, याद करो 11th 10th, यहाँ पे कोस टी, इससे आप कैंसिल कर सकते हो, लिख लिया करो बच्चों। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा आपने स्टडी करा था, इससे कैंसिल होगा 2 मल्टीप्लाई 2, आप बताओ फॉर्मूले, तो डी एक्स ओवर माइनस के 4 ऑफ साइन टी, तो इस टाइप का आंसर है बच्चों ये आपको। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा, x बराबर 4t एंड y इक्वल 1 यानी बच्चों 4/t, तो डिवाइड एक्स फाइंड करना है। अच्छा एक बार बताओ, हमने आपको बताया था 1/x का डेरिवेटिव माइनस के 1/x², याद है ना, यहाँ पे 1/t का क्या होगा माइनस के t², तो डायरेक्ट समझ लीजिए सोल्यूशन के माध्यम से dx ओवर dt, तो t का 1 है ना, चलिए इक्वेशन मानते चलिए, तो डी बाई ओवर डी टी, तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में बाई 1/x था, आपने 1 माइनस करा, तो यहाँ पे टी है तो माइनस के 1/t, 1 की मल्टीप्लाई होगी आपका समीकरण 2। तो इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स, तो भाई 4 माइनस के t² हो गया, और बच्चों ये आपका हो गया, डिवाइड करें ना सब 4 से, ये आप ऐसे लिख लीजिए। आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना बच्चों, यहाँ पे सब इस टाइप से लिख सकते हैं, भैया डिवाइड में आएगा और क्या बच्चा हमारे पास माइनस के 1/t², ठीक है बच्चों। आपको इस तमाम सारे क्वेश्चन हैं, होमवर्क कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।